मुल्क की खिदमत में नाकाम हुए तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। हमने चैलेंजेस पर काबू पाने का कठिन सफर तय किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से गुफ्तगू। कहा कि 2023 में मुल्क की मईशत की हालत ख़राब थी। अक्सरियत का ख्याल था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बहुत थोड़े लोगों को यकीन था पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। हमने मुखलिसाना कोशिश की और मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। IMF के साथ मामला तय पाए और हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया तो मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। दुश्मन को जदीद टेक्नोलॉजी और महारत से रिवायती जंग में हराया। एटमी जंग का खतरा पैदा नहीं हुआ। हमारा एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा के लिए है, जारहियत के लिए नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मेरी तजवीज़ है खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए। बेहतर होगा तब्दीली आए तो PTI के अंदर से ही आए। सेनेट से मुताल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है तबसरा नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार है। सूबे से मुताल्लिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें अभी इब्तिदाई मराहिल में हैं। PTI और JUI के दरमियान तल्ख जमाना गुजरा है। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो उनसे बात हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फाटा इंजमाम गलत फैसला था। तमाम पार्टियों को इसे तस्लीम करना चाहिए। कबाइल का ग्रैंड जरगा कल दोबारा बैठेगा। PTI का इस्लामाबाद से चलने वाला काफिला लाहौर पहुंच गया। इससे पहले काफिला मुरीद के पहुंचा तो रहनुमा PTI जरताज गुल ने इस्तकबाल किया। काफिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शामिल। PTI की मरकजी क़यादत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी काफिले में शरीक है। रायवेंड फार्म हाउस में PTI क़यादत को इशाया दिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास भी होगा। इजलास में आइंदा की एहतजाजी तहरीक पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। काफिले की रवानगी से पहले KP हाउस इस्लामाबाद में पार्टी के अरकान असम्बली की बैठक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हमारा काफिला एहतजाज के लिए नहीं, लाहौर में पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान से इजहारी यकजहती करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले PTI की तहरीक का आगाज हो चुका है। लाहौर में तहरीक को कामयाब करने के लिए मुशावरत होगी। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे। एहतजाज करने वाले तो वही करेंगे जो काम उनको आता है। पहले भी पंजाब नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेगा। वज़ीर इत्तला पंजाब असमा बुखारी का PTI के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पता चला है एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से फंड्स निकलवाए गए। मुल्क के खिलाफ चलने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। जब तक ये फितना खत्म नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। अनारकी पैदा करने वालों से आहिनी हाथों से निमटना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब मजीद बोली कि प्रोपेगेंडा था कि सेहत कार्ड बंद हो गया, वो अभी चल रहा है। 1.5 साल में कैंसर अस्पताल काम करना शुरू कर देगा। अमेरिका और यूरोप के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिका और यूरोप के हफ्तों के मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ का इतलाक 1 अगस्त से होगा। रवां हफ्ते अमेरिकी सदर ने कई ममालिक पर नया टैरिफ आयद किया। जापान, जनूबी कोरिया, कनाडा और ब्राज़ील ट्रंप टैरिफ की जद में आए। अमेरिकी सदर ने तांबे पर 50% टैरिफ भी आयद किया। ट्रंप का मेक्सिको पर मुनशियात और गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन से गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसियों का शिकवा भी किया। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना है ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ऐसा दोबारा भी मुमकिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की पूरी सलाहियत है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए शराइत बता दी। कहा कि अमरीका अपनी गलतियों का अजाला करे, अमरीका ईरान पर दोबारा हमला ना करने की जमानत भी दे। ईरान की यूरेनियम अफजोदगी के हक़ को तस्लीम किए बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा।
दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन का ईरान पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर जोर, कहा कि ईरान अमेरिका के साथ यूरेनियम की जीरो अफजोदगी का माहदा कर ले। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त रुक गई है। कतर में अमरीकी तजवीज़ पर 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने इसराइली फ़ौज की वापसी का मुतालबा कर दिया। गजा में इमदाद की तकसीम और जंग के खात्मे की जमानतों पर इख्तिलाफात बरकरार। व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ रवां हफ्ते दोहा मुज़ाकरात में शामिल होंगे। दूसरी तरफ इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज की बमबारी से 60 फलस्तीनी शहीद, 130 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इमदाद के मुंतजर 30 फलस्तीनी इसराइली फायरिंग से शहीद हुए। गजा में 6,50,000 बच्चे कहत के खतरे से दो चार। इसराइली फौज का कहना है गुज़श्ता 2 हफ्तों में गजा पर 250 बार हमला किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे में तवानाई मसाइल और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिजली कंपनीज में सिंध की नुमाइंदगी न होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध में तवानाई से मुताल्लिक़ मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। सूबे के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। पंजाब असेंबली के मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां बना दी गई। मुज़ाकरात के नताइज 26 मुअत्तल अरकान के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने 11 रुकनी हुकूमती टीम फाइनल कर ली। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की कमेटी की क़यादत मलिक अहमद भच्चर खुद करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। पाकिस्तान के सरकारी इदारे खरबों रुपए के मकरूज निकले। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से ज्यादा सरकारी इदारों का मजमूई नुकसान 59 खरब रुपए से बढ़ गया। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3 खरब 45 अरब रुपए बढ़ा। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का खसारा 1953 अरब रिकॉर्ड। कैस्को का खसारा 770 अरब, पेस्को का खसारा 685 अरब रुपए तक पहुंच गया। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 684 अरब रुपए है। स्टील मिल्स का मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए हो गया। पेंशन की मद में वाजिबात 17 खरब रुपए तक पहुंच गए। रुझान में कच्चे के साथ डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डीपीओ फारूक अमजद की क़यादत में पुलिस को कच्चा जमाल में बड़ी कामयाबी मिली। तर्जमान पुलिस के मुताबिक तारिक इमरानी गैंग के साथ डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले डाकू पुलिस को दर्जनों संगीन मुकदमात में मतलूब थे। रूस के यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले, 2 अफराद हलाक, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 597 ड्रोन्स और 26 मिसाइल दागे। दर्जनों रिहायशी इमारतें और बुनियादी ढांचा तबाह हो गए। यूक्रेनी फजाइया ने 300 ड्रोन्स और 25 मिसाइल तबाह करने का दावा किया। और मैक्सिको सिटी में कदीम तहजीब की मशहूर कुल नुमाइश। शहर भर में मशहूर इमारतों और अवामी मकामात पर रंगारंग रोशनी और सकाफती प्रोजेक्शंस का शानदार मुजाहरा। शहरियों की बड़ी तादाद ने तारीखी विरसे की नुमाइश में शिरकत की।